नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं नवीन यादव। गौरवी फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम रबी सीजन में लगने वाली प्याज की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। नर्सरी ट्रांसप्लांट होने से प्याज की हार्वेस्टिंग तक कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे 1 एकड़ में बीज दर क्या रखना चाहिए जिससे हमारा प्याज का उत्पादन हमको अच्छा मिल सके, खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, जो प्याज की जो जड़ें होती है वो गहराई में अच्छे से जा सके, और सबसे महत्वपूर्ण खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमें कौन कौन से लेने चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में लेने चाहिए। और सबसे मुख्य जो होता है हमारी प्याज की फसल के लिए गोबर खाद यानी जो सड़ी गली खाद होती है उसका बहुत योगदान होता है। वो हमें 1 एकड़ में कितना लेना चाहिए। प्याज के खेत में जो क्यारियाँ होती है वो हमें कैसे बनानी चाहिए। प्याज 3 प्रकार से लगता है, वो भी आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। सिंचाई कैसे करना चाहिए। प्याज की फसल में सिंचाई का बहुत ही योगदान होता है, इसे बहुत ही कम किसान जानते हैं, तो वो भी वीडियो में आपको आगे बताएंगे। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखना चाहिए ये भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और सबसे जो मुख्य खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में प्याज की फसल पे आपको पूरी A to Z जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पे भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और किसान साथियों, चैनल पर आप हमारी पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि 1 एकड़ खेत के लिए हमें कितना बीज लेना चाहिए नर्सरी डालने के लिए। तो किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि 1 एकड़ के लिए आपको 2.5 से 3 किलो बीज लेना है। 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। किसान साथियों, नर्सरी डालने के बाद बात आती है कि खेत की तैयारी कैसे करें, यानी खेत की जुताई कैसे करें। किसान भाई, ये एक बहुत ही बड़ा विषय होता है प्याज की फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि खेत में आप जब भी जुताई करें, अच्छी जुताई करें और गहरी जुताई करें। जितनी आप गहरी जुताई करोगे उतनी आपको कंद का साइज जो है अच्छा आएगा, जड़ें जमीन में नीचे अच्छी जाएगी और जो कंद है अच्छा फूलकर अच्छा आएगा। आपका जो उत्पादन है काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितनी भी कंद वाली फसल होती है, लहसुन, आलू, प्याज, अदरक जैसे अन्य जो भी कंद वाली फसलें होती है, उनकी जुताई गहरी करना पड़ता है। यदि आप इनकी गहरी जुताई नहीं करते हो तो इनकी जड़ें जो होती है ज़मीन में नहीं जा पाती है और जो कंद होता है वो अच्छे से नहीं बनता है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपको जब भी जुताई करनी है अच्छी गहरी करनी है। जितनी जड़ें ज़मीन में जाएगी उतना आपका जो कंद का साइज है वो अच्छा बनकर आएगा। तो गहरी जुताई कर ले, उसके बाद में आपको डालना है सड़ी गली खाद यानी जो गोबर खाद होती है वो आपको खाद डालना है। वो आपको 1 एकड़ में 3 से 4 ट्राली खाद आपको डालना है और पूरे खेत में अच्छे से इसको मिला देना है, यानी पूरे खेत में इसको अच्छी बराबर मात्रा में फैला देना है। गोबर खाद डालने के बाद उसके बाद बात करते हैं हम ये रासायनिक खादों की। ये हमें कौन कौन से लेना चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं किसान साथियों कि आपको DAP लेना है। DAP आपको 50 kg पर एकड़ के हिसाब से लेना है। उसके बाद में आपको MOP लेना है। MOP 50 kg पर एकड़ के हिसाब से लेना है। उसके बाद में आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। ये आपको 130 से 150 kg पर एकड़ के हिसाब से लेना है। इसके साथ साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके बाद आपको लेना है सल्फर लेना है 5 kg पर एकड़ के हिसाब से 90% वाला WG फार्म में। इसके बाद आपको लेना है फिप्रोनिल 5 kg या फिर किसान साथियों करटाफ हाइड्रोक्लोराइड 5 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। ये सब ले ले और इनको अच्छे से बराबर मात्रा में मिला ले और इनको मिलाने के बाद पूरे खेत में अच्छे से बराबर आपको फेंक देना है, यानी के बाद में खेत की जुताई कर देनी है। यानी किसान भाई, जो रोटावेटर होता है वो आपको पूरे खेत में चला देना है, तो जो खाद है वो पूरी तरीके से खेत में अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्यारियाँ बना लेनी है। और किसान साथियों, हमारे देश में 3 प्रकार से प्याज लगाया जाता है। मेड़ बना के लगाया जाता है, क्यारियाँ बना के लगाया जाता है और जो बेड होता है बेड बनाकर भी प्याज लगाया जाता है। तो आपको जो भी उचित लगे आप वो बना लीजिए। क्यारियाँ बनाने के बाद किसान साथियों आपको नर्सरी ट्रांसप्लांट करना है। और नर्सरी ट्रांसप्लांट करने से पहले मैं आपको एक मुख्य बात बता दूं कि आपको रोप को उपचारित करना है। यदि आप रोप को उपचारित करोगे तो खेत में जल्दी फंगस नहीं लगेगा प्याज की जड़ों पे, और यदि जड़ों में फंगस नहीं लगेगा तो हमारा जो पौधा है वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी होगी और जो पौधे जो सूख जाते हैं, मर जाते हैं, और समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। तो आपको रोप को बीज उपचारित जरूर करना है। इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब लेना है, जैसे साफ पाउडर आता है। इस टेक्निकल का आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। आपको मैं इसका डोज बता दूं कि आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको घोल बनाना है, यानी आप 10 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम आपको दवाई लेना है। इसमें आपको जो रोप होता है उसको अच्छे से डुबो देना है और डुबाने के बाद आपको निकाल के आपको चौपाई कर देनी है। और प्याज चौपाई से पहले आपको एक और सबसे मुख्य बात आपको मैं बता दूं कि जितना आप पौधे से पौधे की दूरी अच्छी रखोगे उतना आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। यानी किसान साथियों, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर आप भरोसा करोगे, आपकी जो प्याज का साइज है वो साइज अच्छा
अच्छा आएगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा और आपको बाजार में रेट भी अच्छे मिलेंगे। यदि आप प्याज की नर्सरी को 4 से 5 इंच की दूरी पर आप चौपाई करवाते हो तो आपकी फसल में बीमारियां नहीं आएगी और आपका उत्पादन जो है आपको अधिक से अधिक उत्पादन भी मिलेगा। तो इन बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की, क्योंकि खरपतवार उगना तो संभव है तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। यदि खरपतवार खेत पर उगता है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो प्याज की फसल में आप अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हो। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा। किसान साथियों, सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा कि प्री इमरजेंसी वाली दवाई का उपयोग आप जरूर करें, यानी नर्सरी ट्रांसप्लांट के समय जो डालने वाली दवाई का उपयोग जरूर करें। यदि आप इस दवाई का उपयोग करते हो तो आपके खेत पर 40 से 50 दिन तक चारा नहीं उगेगा, यानी जब तक आप खेत की ऊपर की लेयर को नहीं तोड़ोगे जब तक चारा नहीं उगेगा। तो इसके लिए आपको बीएसएफ कंपनी की स्टाम्प एक्स्ट्रा आती है जिसके अंदर पेंडामेथालिन टेक्निकल आता है। अब इस टेक्निकल की दवाई आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो। आपको नर्सरी ट्रांसप्लांट करना है, उसके बाद में आपको दवाई डाल देनी है और पीछे से आपको पानी लगा देना है, या फिर इसी दवाई को आप खाद में मिला के बुरकाव कर दे और बुरकाव करने के बाद आप फिर पानी चला दे तो भी आपका जो चारा है 50 से 55 दिन तक नहीं उगेगा। या फिर आपको दूसरा तरीका बता दूं, प्याज चौपाई के 1 से 1.5 महीने बाद जब भी चारा उगे तब आपको 2 दवाइयाँ लेना है, गोल और टर्गा सुपर। इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है और आपको स्प्रे कर देना है। इनके स्प्रे करने से सकड़ी और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार की खरपतवार नियंत्रण हो जाएगी। तो ये 2 तरीके हैं खरपतवार नियंत्रण के, आप 2 में से कोई सा भी अपना सकते हो। तो किसान साथियों, नर्सरी ट्रांसप्लांट होने के बाद आपको पहली सिंचाई करना है और जैसे आप पहली सिंचाई करते हो उसके 7 से 8 दिन बाद आपको दूसरी सिंचाई कर देना है हल्की सी। ये करने के बाद जो रोप होता है उसकी जड़ें अच्छी गहरी चली जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो प्याज होता है वो अच्छे से चलने लग जाएगा। और बाकी जो बाद की सिंचाइयाँ होती है वो अपने क्षेत्र के हिसाब से, आप मौसम के हिसाब से देखकर आप सिंचाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको प्याज की फसल पर लगभग पूरी जानकारी आपको दे दी है और उसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए किसान साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।